हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग का सरचा तुम एकदम ठीक ठाक है नाला। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह मॉर्निंग से दगड़ियों। और सुबह सुबह मेरे हाथ में झाड़ू आया आता ही है, तो झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं। और कपड़े देखो कैसे फैले हुए हैं मेरे घर पे। सुबह और कुछ भी हो ना, फ्लैटों में ये होता है कि हम तो रह रहे लेकिन जगह बहुत कम रहती है, तो कपड़े तो अब एक भी होगा तो फिर भी कपड़े होंगे। अगर फैमिली में 2-3 मेंबर भी होंगे फिर भी इतने सारे कपड़े होंगे। तो अब क्या करा जाए, कपड़े फैल ही जाते हैं। ये मेरी मशीन है, मशीन के ऊपर सारे कपड़े कपड़े फैल रखे हैं। तो सुबह हस्बैंड जी तो चले गए मेरे ऑफिस, और फिर उनके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। फिर उनके बाद मैं आराम से अपने कमरे में झाड़ू पोछा करती हूँ। सुबह मम्मी कर लेती है दोस्तों, मॉर्निंग मतलब सुबह मम्मी 4 बजे उठ जाती है, सासू माँ हमारी, और पूजा पाठ कर लेती है वो टाइम से, और लॉबी में तो लगा लेती है एक बार। फिर मैं लास्ट में एक बार फिर से ही सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि ना धूल तो बहुत आती है यहाँ। हमारा 13 फ्लोर है ऊपर, लेकिन धूल मत पूछो भाई, इतनी धूल आती है। रोज़ डस्टिंग करते हैं फिर भी धूल ही धूल रहती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का समय था, तो मैंने कहा कि झाड़ू पोछा कर लिया जाए। और कोने वोने में बड़े टाइम, तो आज धूप भी आई है तो मैंने कहा चलो सफाई कर लिया जाए। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि तब से धूप ही नहीं आई थी। मैं सोच रही थी कि बेडशीट भी धोऊँ, क्योंकि लाइट कलर है ना दोस्तों, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। और बाहर मैंने सारे अपने जो पीलो कवर है और पीलो है वो सब धूप में डाल रखे हैं। और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, पोछा वोछा लगाने के बाद, फिर पूजा पाठ करके नीचे मंदिर में जाती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग में अगर नए हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो बने रहना आप मेरे इस ब्लॉग में दोस्तों। आगे आगे देखो, ये तो सुबह की शुरुआत है। सुबह सुबह काम हो ही जाता है, चाहे कितना भी हम मतलब सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। 10-11 तो बज ही जाते हैं नाश्ता करने तक का। तो हस्बैंड जी चले जाते हैं। उसके बाद मैंने अपना जो बेडशीट है ना धोनी थी, तो उस समय में ये जो अपने ये फ़ैन है इसको साफ़ डेली करती हूँ मैं, हर हफ्ते। मतलब इतना गंदा हो जाता है वाइट कलर का। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग कर ली थी, फ़ैन वगैरह भी पोंछ पा लिया था। और ये मेरा ड्रेसिंग, ये भी वाइट ही कलर का है ना दोस्तों। तो ये शीशा तो हमेशा डेली ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बाल बनाओ तो वैसे ही गीले छींटे आ जाते हैं, तो फिर भी शीशा साफ़ ही करना पड़ता है। तो मैं लगने लगी हूँ डस्टिंग में। और ये मैंने रखा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को मैं कभी धूप दिखा देती हूँ बाहर, क्योंकि धूप दिखाना भी ज़रूरी है इंडोर प्लांट को। आउटडोर का भी काम करेंगे, इंडोर का भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं धूप दिखाई देती हूँ दोस्तों। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेडशीट को निकालने में। और फिर ये बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा दी है, ब्लू कलर की। ये मुझे मेरी शादी में गिफ्ट दी थी, मेरी भाभी है ना वहाँ हमारे कॉलोनी में रहती है, तो उन्होंने अपनी उनकी शॉप वगैरह भी है, तो मेरी शादी में गिफ्ट दी थी, तो मैंने इसको यूज़ कर लेती हूँ। हल्का मिक्स कॉटन है ये, पूरा प्योर कॉटन भी नहीं है। कभी कभी मैं इसके लिए मतलब डेली, मतलब जैसे 2-3 दिन के लिए बिछा देती हूँ, सही रहती है वॉश करने के लिए। फिर मैंने अपने कुशन कवर वगैरह भी डाल दी। और आज हमारा मन कर रहा है, मतलब हम मार्केट भी जा सकते हो दोस्तों, आगे को बने रहना। तो दोस्तों सुबह काम हम करने के बाद हम चले गए मार्केट। ये है घंटा घर, गाजियाबाद में ही पड़ता है, और यहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो हम आगे को तुराम नगर की मार्केट जा रहे हैं। मैं, राखी दीदी और दीदी, ये आगे से जो खड़े हैं दीदी लोग ही है। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी कर लिया जाए, और हमें राखी वगैरह भी ख़रीदनी थी, तो हमने मार्केट में राखी वाखी भी ख़रीदी। और उसके बाद आज मौसम भी अच्छा और था, थोड़ा सा धूप लग रही थी लेकिन मौसम बढ़िया और था। और उमस तो हो ही रही है, इस टाइम पे तो होती है धूप छाँव, तो जहाँ पे छाँव उड़ता है तो वहाँ पे हमें मतलब ठीक लग रहा था, रिलैक्स फील होता। और बाकी बस मार्केट यही है हमारी, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब बस सही मिल जाता है यहाँ सारा सामान वगैरह। तो पहले जब शादी के बाद ये दीदी लोग मुझे यहीं लेके आए, तो मुझे तो सही लगती है यहाँ की मार्केट। और जैसे हमारे हल्द्वानी की मार्केट है सेम वैसी ही है, रेट तो वैसी ही है सेम एकदम, कोई सस्ता वस्ता नहीं है यहाँ भी। तो राखी वाखी वगैरह ली दी लोग ने थोड़ा बहुत, और मैंने तो पहले भी ले ली थी थोड़ा बहुत राखी। तो मैंने कहा कि दी लोग से कि आप लोग लो राखी, और मैं देखती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा कि मैं मार्केट की ब्लॉगिंग कर लेती हूँ मार्केट में। तो बहुत भीड़ थी तो कैमरा भी कैसे निकालती, थोड़ा बहुत कैप्चर कर ही लिया था मैंने यहाँ का मार्केट का। और बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों इसमें। और ये देखो फेस ढक के मैं भी इन गलियों में जा रही हूँ, इनके पीछे पीछे जहाँ ये लोग जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे सूट मिल रहे थे बिल्कुल एकदम। और यहाँ पे सेल भी लगी थी, टी शर्ट की 200 की थी, लेकिन मुझे लेना था नहीं। मैंने ली एक 300 की, 350 बोला था वो, 300 की ली। तो
ये जो टॉप है ना ये भी 350 का था। ये पहले भी ऐसी रेट था इसका, अभी भी वही रेट है, मतलब रेट इसका डाउन बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर मैं आ गई थी साड़ी की शॉप में और ये देखो 1000 की साड़ी थी, तो मैंने भी ले रखी है एक ऑरेंज और पिंक कलर की, जो नीचे है ना वो वाली ले रखी है मैंने। तो ये ले रही थी मैं, ये थोड़ा सा शिफॉन में थी तो ये थोड़ा सा छोटी हो रही थी, तो मैंने एक दूसरी वाली ले ली थी जॉर्जेट वाली साड़ी। और यहाँ पे मैं दीदी लोग को ही वेट कर रही थी पीछे, मतलब देखते रह रहे थे। पूरे मार्केट में यही करते रहते हैं हम, कभी कौन सी शॉप में चले जाते हैं, कभी कोई से भी शॉप में चले जाते हैं। और यहाँ पे बैग का कलेक्शन भी बहुत प्यारा था, 350 का था, बैग भी अच्छा था। फिर दीदी लोग ने यहाँ पे प्लाजो वगैरह लिए थोड़ा बहुत, और फिर मैं आ गई थी लास्ट में बैंगल लेने के लिए। तो एक ये वाले पीस तो जो है ना ये 50 का था, तो मैंने दीदी के लिए ले लिया था अपने, और मैंने तो अपने मेहरून और एक दूसरा कलर का लेके आई। फिर मैं भी थोड़ा सा सामान लेके फिर थोड़ा सा आगे गए, और फिर हमें टी शर्ट की शॉप दिख गई, तो दीदी टी शर्ट देख रही थी अपने अंशु के लिए। और फिर ऐसे ही बस आ गए थे घर। दोस्तों आ गए हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे और स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।